डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप सोच कर मेरे को इसका आंसर देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ बच्चे कहेंगे हमको डेडिकेशन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ बोलेंगे थोड़ा सा लक भी चाहिए होगा। राइट फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर जरूरी है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है फोकस। ठीक है, जैसे ड्राइविंग करने के टाइम पर जो ड्राइव करता होता है कार, तो हम लोग बोलते हैं कि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। राइट, तो यहाँ पे नजर हटना यानी क्या? नजर हटना का मतलब होता है कि फोकस आपका वहां से हट गया। राइट, जैसे आप ड्राइविंग करने के टाइम पे फोकस हटेगा तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इन द सेम वे जब आप पढ़ाई करते हो उस टाइम पे अगर आपका फोकस हटा तो आपको जो सक्सेस चाहिए वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। राइट, बहुत सी ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है। राइट, अगर मैं बोलूं कि फोकस का अपोजिट क्या है तो फोकस का अपोजिट है डिस्ट्रैक्शन। राइट, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फोकस किस तरीके से लाना है पढ़ाई के टाइम पर। राइट, और ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे हमको हटाना है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि जिसको यूज करके आप डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हो और फोकस को आपका मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड देखना, पहला मेथड है डोंट कैच एवरी बॉल थ्रोन एट यू। राइट, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप बोलेंगे लिटरल मीनिंग तो बहुत सिंपल है कि जो भी बॉल्स आपके पास आ रहे हैं आपको सारे के सारे बॉल कैच नहीं करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आता है। राइट, हम वो नोटिफिकेशन खोल कर देखते हैं तो ये क्या हुआ? व्हाट्सएप ने आपके ऊपर एक बॉल फेंका, आपने वो बॉल को कैच किया। थोड़ी देर होती है, फेसबुक से एक बॉल आता है, नोटिफिकेशन आता है, आप जाकर चेक करते हो यानी आप वो बॉल को भी कैच करते हो। ठीक है, एक आधा ईमेल आएगा, वहां से जीमेल गूगल ने आपको एक बॉल फेंका, आपने जाकर वो बॉल भी कैच किया। मुझे लगता है फ्रेंड्स कि दिन भर में 100 से 200 या बहुत सारे केस में इससे ज्यादा बॉल्स भी हम लोग कैच करते हैं। राइट, आप सोचो कि आप जो भी काम करने बैठते हो आपका ध्यान 100 से 200 बार वहां पर जाता है। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जाए? जापान में एक कहावत है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि डोंट बी अ डॉग बी अ लायन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखना, ध्यान से सुनना। कोई डॉग होता है ना तो उसको हम बॉल फेंकते हैं, आप जितनी बार बॉल फेंकोगे या जितनी बार बोन फेंकोगे, हड्डी फेंकोगे, वो डॉग जाएगा और वो पकड़ के लेके आएगा। लेकिन अगर कोई लायन है, अगर उसके सामने आप बॉल फेंकेंगे या हड्डी फेंकेंगे, बोन फेंकेंगे तो वो कैच करने नहीं जाएगा। राइट, उसका फोकस आप पे से हटेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप ही उसका बोन हो। राइट, तो हमको डॉग नहीं बनना है फ्रेंड्स, हमको लायन बनना है। ठीक है, अब ये टेक्निक 1 हम देख रहे हैं। ये टेक्निक 1 में किस तरीके से हम हमारे फोकस को मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से बॉल कैच करने से हम बच सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आगे देखना। बहुत सिंपल से टिप बता रहा हूं, ये आपको मालूम है। ठीक है, एक बार वापस से रीइंफोर्स हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो काम के नहीं होते हैं। ठीक है, उसको आप अनसब्सक्राइब कर दो। आप ईमेल खोलेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा अनसब्सक्राइब का। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स, इसको अनइंस्टॉल कर दो। आपको लगता है कि अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों के लिए व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन पर्पस के लिए भी अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप, यूट्यूब इंपॉर्टेंट है तो आप अनइंस्टॉल मत करो, लेकिन उसके नोटिफिकेशन जो आते हैं आप उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, जैसे क्या होगा, नोटिफिकेशन की बेल बजेगी नहीं और आपका ध्यान वहां पर नहीं जाएगा। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड टेक्निक है सेट स्मार्ट गोल्स एंड कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ व्हेन यू अचीव इट। ठीक है,
अभी फ्रेंड्स देखना, बहुत से बच्चे पहली बात तो कोई गोल सेट ही नहीं करते हैं, राइट। अब यहाँ पर गोल, ऑब्जेक्टिव बोलो, कोई टारगेट बोलो, राइट। फ्रेंड्स ये बच्चे सेट ही नहीं करते हैं, बिना डायरेक्शन के हम चलते हैं। थोड़ी देर अकाउंट्स पढ़ लिया, थोड़ी देर कॉस्टिंग पढ़ लिया, थोड़ी देर लॉ पढ़ लिया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ लिया, जो इंपॉर्टेंट है उसको कम पढ़ा, अनइंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। फिर रात में पता चला होमवर्क करना रह गया, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर पता चला ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, ठीक है। और आपको टेंशन आएगा, प्रेशर आएगा, क्योंकि आपने प्लानिंग के साथ पढ़ाई नहीं की, आपने कोई गोल सेट नहीं किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, गोल सेट करेंगे, लेकिन गोल हमारा स्मार्ट रहेगा, ठीक है। स्मार्ट गोल क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हमको गोल ऐसा सेट करना है कि वो अचीवेबल हो, जो अचीव हो सके, ठीक है। बहुत बड़ा गोल ना हो, छोटे छोटे टारगेट हम लोग सेट करेंगे ताकि वो फटाफट अचीव होते जाए और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाए और हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, हमारा फोकस भी हमारी पढ़ाई पे रहे, ठीक है। तो स्मार्ट गोल्स क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स स्मार्ट यानी SMART, राइट। हर एक अल्फाबेट का एक वर्ड है, देखना। S यानी स्पेसिफिक, हमारा गोल जो हम सेट करेंगे वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाई करने वाला हूं, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। दूसरा, जो भी आप गोल सेट करेंगे, M यानी मेजरेबल, उसको आप मेजर करना चाहिए, मेजर करते आना चाहिए। मेजर इन द सेंस कि मैंने कितनी पढ़ाई की, कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, कितने पेजेस पढ़े, कितने आवर्स पढ़ाई की, इट शुड बी मेजरेबल। ए, अचीवेबल होना चाहिए, राइट। अचीवेबल का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी पढ़ाई नहीं करते हैं और उनके माइंड में एक प्लान चलता होता है कि हाँ एग्जाम के 1 महीना पहले 10 दिन अकाउंट्स पढ़ लूंगा, 10 दिन टैक्स पढ़ लूंगा, 5 दिन कॉस्टिंग तो मेरे को अच्छे से आता है, मैं 5 दिन में कॉस्टिंग खत्म कर दूंगा, ये प्लान उनके माइंड में होता है, ठीक है। अब ये जो टारगेट उन्होंने सेट किया है ना फ्रेंड्स, ये अचीवेबल नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 5 दिन में पूरा कॉस्टिंग खत्म करो विथ रिविजन, 10 दिन में आप पूरा टैक्स खत्म कर दो विथ रिविजन, इट इज नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स, ठीक है। तो टारगेट ऐसा होना चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए कि वो अचीवेबल होना चाहिए। R यानी रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और T का मतलब टाइमली होना चाहिए, मतलब ये कि आपको टाइम सेट करना पड़ेगा कि मैं इतने दिन में इतना पढ़ाई करूंगा, यहां से इतने दिन में मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, ठीक है। और टाइमली तभी हो सकता है जब आप आपके गोल्स को, आपके टारगेट को एक पेपर के ऊपर प्लान बनाकर पढ़ाई करो, ठीक है। इसके लिए मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था, वो भी देख सकते हो, राइट, हाउ टू मेक अ स्टडी प्लान, तो उसमें आपको और बेटर आइडिया आ जाएगा, राइट। तो अगर आप स्मार्ट गोल बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपका फोकस भी मेंटेन रहेगा, राइट। इसका रीजन ये है कि आपने जो गोल सेट किए वो स्मार्ट गोल से, स्मार्ट पीपल से हम लोग तो स्मार्ट गोल सेट करेंगे, तो जैसे हमारे गोल्स अचीव होते जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड टेक्निक के ऊपर। फ्रेंड्स थर्ड टेक्निक हम देख रहे हैं, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शन एंड फीड योर फोकस। अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग बताऊं तो इसका मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्शन को भूखा रखो और फोकस को खाना खिलाओ, राइट। पर हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो स्टडी के लिहाज से अगर देखो तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि ऐसे काम करो कि जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन वीक हो जाए और आपका जो फोकस है वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो हमको डिस्ट्रैक्शन को भूखा रखना है और जो हमारा फोकस है उसको हमको खाना देना है। अब इसका फ्रेंड्स एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, डिस्ट्रैक्शन को आप कैसे भूखा रख सकते हो। मान लो कि आपको हैबिट है कि हर 10 मिनट आपको नोटिफिकेशन चेक करना है, व्हाट्सएप चेक करना है, तो आप थोड़ा सा टाइम उसका एक्सटेंड करो, एवरी हाफ एन आवर चेक करो, फिर एवरी 1 आवर चेक करो, फिर एवरी 2 आवर, आप धीरे धीरे लेट चेक करो आपका नोटिफिकेशन, इससे आपको हैबिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करने के टाइम पे वेरी फ्रीक्वेंट ब्रेक लेते हो तो अब आपको फोकस को खाना खिलाना है, फोकस को फीड करना है, तो अब आप क्या करेंगे,
अगर हाफ एन आवर के बाद ब्रेक ले रहे हो तो आप 1 आवर के बाद ब्रेक लो, फिर थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड करो, 2 आवर्स के बाद ब्रेक लो, राइट। इस तरीके से वी कैन स्टार्व अवर डिस्ट्रैक्शन एंड फीड अवर फोकस। तो देखते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम ये अचीव कर सकते हैं। तो मैंने कुछ टेक्निक्स फाइंड आउट की है रिसर्च करके, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला फ्रेंड्स टेक्निक है कि हम मेडिटेशन करके हमारे डिस्ट्रैक्शन को स्टार्व कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके माइंड में कई तरीके के थॉट्स आते हैं। आप वो थॉट्स नहीं चाहते हो इंटेंशनली, फिर भी आपके माइंड में वो थॉट्स आते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे दूर करें? तो फ्रेंड, सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जैसे हमारे फोन को हम दिन भर चलाने के लिए चार्ज करते हैं ना, वैसे हमारे माइंड को दिन भर अगर चलाना है, वो भी प्रोडक्टिवली चलाना है फोकस के साथ, तो हमको उसको चार्ज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, माइंड का चार्जर है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, राइट। अब इसके यूट्यूब पे आप देखो, बहुत सारे वीडियोस हैं मेडिटेशन के, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस हैं। या फिर आप सिंपल सुबह उठकर एक 15 मिनट अगर डेली आप मेडिटेशन कर लेंगे तो आप फ्रेंड नोटिस करेंगे आपका दिन भर बहुत अच्छे से जाएगा और आपकी पढ़ाई एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगी। सेकेंड, आप ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, एज अ मैन थिंक इट। इसका मतलब होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे आप सोचेंगे तो वैसे होगा, ठीक है। आप ये सोचेंगे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको सोचना है कि मैं बहुत फोकस से पढ़ाई करता हूं। आपको पॉजिटिवली सोचना है। अगर आप ये सोचकर पढ़ाई करेंगे कि मैं एकदम फोकस से पढ़ाई करने वाला हूं, पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले अपने आप से बोलो कि मैं एकदम फोकस से पढ़ाई करूंगा, तो आप देखना कि आप वैसे ही पढ़ाई करेंगे जैसा आप सोचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत बार ऐसे होता है कि हम घर में पढ़ाई करने बैठते हैं और आजू बाजू की बहुत सारे साउंड्स आते हैं। थोड़ा टीवी का साउंड होता है, बच्चों के खेलने का साउंड आता है, किसी के मोबाइल की बेल बजती है उसका साउंड आता है, राइट। हवा का, विंड की आवाज आती है, बहुत सारे टाइप के साउंड्स आते हैं। अब इसका सोल्यूशन फ्रेंड्स क्या है? आप कोई भी मेडिकल पे जाएंगे ना, आपको वो ईयरबड देगा। मैं हेडफोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल पे आपको ईयरबड्स मिलते हैं। आप वो ईयरबड्स लगा लो कान के अंदर, आपको अतराफ का साउंड नहीं आएगा एंड इन दिस वे आप बहुत इजीली फोकस कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मेक व्हाट यू डू योर पैशन, एज लैक ऑफ फोकस कम्स फ्रॉम लैक ऑफ पैशन, राइट। फ्रेंड्स, मान लो आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो या आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो फ्रेंड्स, आपको उसको आपका पैशन बनाना पड़ेगा। एक कहावत है, लैक ऑफ फोकस कम्स फ्रॉम लैक ऑफ पैशन। एक बुक मैंने रीड की थी, द एल्केमिस्ट, बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स। उसके अंदर एक लाइन थी कि अगर आप किसी भी चीज को बहुत ही शिद्दत से चाहते हो, शिद्दत कहा जाता है पैशन को, तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने के लिए एक साथ काम करती है। या आपने किसी मूवी में भी सुना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, आपको पैशन से करना पड़ेगा। जब आप पैशन से करेंगे तो फोकस ऑटोमेटिकली आ जाएगा फ्रेंड्स। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूं। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था। तो अगर कोई अफ्रीकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में कोई टेस्ट मैच भी होती थी तो मैं 3-3:30 बजे उठकर देखता था। मुझे इतना क्रिकेट का पैशन था, राइट। तो जब आपको किसी चीज का पैशन होता है ना, तो आप कैसे भी करके उसके लिए टाइम निकालते हो और उसको अचीव करते हो, ठीक है। तो अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको सीए को आपका पैशन बनाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे। चलो फ्रेंड्स, फोर्थ टेक्निक हम देख रहे हैं और ये है स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क, राइट। अब ये जो कंपैरिजन है फ्रेंड्स, ये सदियों से चला आया है। कुछ लोग बोलते हैं स्मार्ट वर्क करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करना चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ह्यूमन बीइंग में और एक गधे में, डोंकी में क्या डिफरेंस है, राइट। तो फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग को गधा बोल सकते हैं। अब दूसरा
सेंटेंस आप समझ गए होंगे, गधे को ह्यूमन बीइंग नहीं बोल सकते। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये गधा है, हम कोई इंसान को भी हम गधा बोल देते हैं। ये इसके लिए बोलते हैं फ्रेंड्स कि इंसान कोई भी काम जनरली नेचर के हिसाब से हार्ड वर्क करके करता है, बहुत मेहनत से करता है, राइट। पर फ्रेंड्स हमको वही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है स्मार्ट वर्क करके, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करके कैसे करना हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, आपको आपकी लर्न करने की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, वो भी टॉपिक वाइज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जनरली हम लोग ट्रेडिशनली पढ़ाई कैसे करते आए हैं, हम लोग पहले जो क्लास में पढ़ाया वो पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा मॉड्यूल पढ़ते हैं, राइट, और एग्जाम के टाइम पे फिर हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। मोनोटोनसली हम लोग पढ़ाई करते हैं, सबकी सारे सब्जेक्ट की सारे टॉपिक्स की पढ़ाई हम लोग सेम तरीके से करते हैं, ठीक है। इसको हम स्मार्ट वर्क करके कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, आप टॉपिक देखेंगे और टॉपिक को देखकर आपको उसका लर्न करने का, पढ़ाई करने का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे कि जो डायग्राम बनाकर आप सॉल्व करेंगे ना, आप लर्न करेंगे, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो फ्लो चार्ट बना के करेंगे तो समझ में आएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो आपको उसका डायग्राम अगर आपने बना लिया, रियल लाइफ डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपको वो समझ में आ जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जहां पर आपको आपके ऑडियो नोट्स बनाने पड़ेंगे, यानी आप बोलो और आपके मोबाइल में रिकॉर्ड करो, राइट। तो इस तरीके से हम कम टाइम में बहुत ज्यादा कर पाएंगे, राइट। वैसे भी हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, तो हम लोग ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। सेकेंड, मेक स्टडी प्लान टू डीक्लटर योर माइंड। फ्रेंड्स क्या होता है, सोचो जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं हमारे माइंड में 10 चीजें चल रही होती है, राइट। इसका होमवर्क करना है, वो सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, इसकी टेस्ट की पढ़ाई करनी है, फिर एग्जाम का प्रिपरेशन भी करना है, उस टॉपिक का रिवीजन भी करना है। आपके माइंड में ये सब चल रहा होता है, ठीक है। इसको आप डीक्लटर कैसे करेंगे और कैसे फोकस से पढ़ाई करेंगे। फ्रेंड्स सिंपल तरीका है, आपको एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, राइट। जब आप प्लान बनाएंगे तो आपका काम एकदम स्मूथली होगा, बिना डिस्ट्रैक्शन के होगा, ठीक है। अब प्लान कैसे बनाना, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट, स्टडी बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, राइट। फ्रेंड्स अभी ना आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, पिछले 5 से 6 एग्जाम के आप क्वेश्चन पेपर निकालो और वो एग्जामिनर आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको वो पैटर्न ढूंढना पड़ेगा और उस टाइप के क्वेश्चन और उस टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस करो। नेक्स्ट, क्लियर योर कंसेप्ट, योर लर्निंग टाइम विल रिड्यूस, राइट। फ्रेंड्स आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो आमिर खान वाला जो काम था वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मगअप नहीं करना है, हर चीज आपको लर्न नहीं करनी है। अब आपके कंसेप्ट क्लियर कर लो, जब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन से बिना डिस्ट्रैक्शन के हमारी पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। चलो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट पार्ट पे आ गए, हमारे 5th टेक्निक हम देख रहे हैं और यहां पर मैंने कुछ ना बोनस टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसमें से फर्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, यूज बी हियर नाउ टेक्निक। अब ये टेक्निक क्या है फ्रेंड्स, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं और अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, अगर कोई दूसरा थॉट आपके माइंड में आता है, आपको एक सेंटेंस आपको बोलना है, बी हियर नाउ। खुद को बोलना है बी हियर नाउ एवरी टाइम। फिर थोड़ी देर आपने कंसंट्रेशन किया, पढ़ाई की, कहीं और थॉट गया, आप फिर से अपने आप को बोलो बी हियर नाउ, ठीक है, खुद को बोलना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका फोकस फिर से पढ़ाई पे आ जाएगा। ये धीरे धीरे होगा और इसको आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। आप बोलेंगे मैं 1 दिन 2 दिन करूंगा और मेरा ये काम हो जाना चाहिए, तो ये नहीं होगा। आपको ये टेक्निक को कुछ दिनों तक रेगुलरली यूज करना पड़ेगा। सेकेंड टेक्निक है फ्रेंड्स, ट्यून आउट स्पेसिफिक डिस्ट्रैक्शन एज यू नोटिस, राइट। मान लो आपको एक रेगुलरली कहीं से कोई एक पर्टिकुलर साउंड सुने आता है, हर दिन सुने आता है और बहुत बार सुने आता है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप अपने आप को बोलो कि मैं इसको ओवरकम करूंगा, राइट।
फ्रेंड्स, अगर आपने बोला कि मैं इसको ओवरकम करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये साउंड आएगा आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अगेन फ्रेंड्स, ये माइंड गेम है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मान लो कहीं से किसी का बहुत बार घर में रिंगटोन बज रही है, ठीक है, अब हम रिंगटोन को, उनके सारे फोन्स को हम साइलेंट तो नहीं कर सकते। आप खुद को बोलो कि मैं ये डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करूंगा, राइट। तो आप नोटिस करना फ्रेंड्स, आगे से जब भी रिंगटोन बजेगी तो आपको उतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने 1 आवर 2 आवर पढ़ाई की, राइट, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो, क्योंकि आपने जो टारगेट, आपने स्मार्ट गोल सेट किया था, आपने अगर वो गोल अचीव किया है तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड कैसा देंगे, खुद को ब्रेक दो, 10 मिनट्स का, 20 मिनट्स का, हाफ एन आवर का ब्रेक दो, राइट। और उस ब्रेक में आपको जो बहुत अच्छा लगता है करने के लिए वो करो। आप रीडिंग कर सकते हो, बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेल सकते हो, हाफ एन आवर टीवी देख सकते हो, खुद को ब्रेक दो। उसके बाद नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज योर स्टडीइंग, राइट। तो लास्ट टेक्निक में भी मैंने ये पॉइंट बताया था फ्रेंड, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी स्टडी को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, राइट। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पहली प्रायोरिटी है, उसको आप पहले पढ़ाई करो। बच्चे क्या करते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इसकी पढ़ाई करता हूं। बच्चे क्या करते हैं, कॉस्टिंग बहुत अच्छा लगता है, कॉस्टिंग को टाइम ज्यादा देंगे। नहीं, आपको जो डिफिकल्ट लगता है उसकी पढ़ाई पहले करो, जिसकी टेस्ट पहले है उसकी पढ़ाई पहले करो। यानी आपको आपकी सारी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और उस ऑर्डर में आपको आपका पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डू हार्ड थिंग फर्स्ट टू सस्टेन योर फोकस। मान लो मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि मैं कॉस्टिंग पढ़ाता हूँ। कॉस्टिंग वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं मेरा अगर बताऊं तो मुझे लॉ पढ़ना बहुत जानते आता था मेरे टाइम पर। तो मैं क्या करता था, पहले लॉ पढ़ता था, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश है, मान लो सुबह सुबह, तो मैंने 4-5 घंटा लॉ पढ़ाई कर लिया। अब दोपहर में अगर मैं थक भी जाता हूं तो भी मैं फोकस के साथ कॉस्टिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको बोरिंग लगता है, उसकी पढ़ाई आपने पहले करना। जो आपको अच्छा लगता है, आपको मजा आती है जो सब्जेक्ट में, आपको वो लेटर ऑन दिन में, शाम में आपको वो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज सब्जेक्ट एवरी 4 to 5 आवर्स, ठीक है। अभी यहां पर मान लो कुछ बच्चे अगर एक दिन में 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको एक दिन में फुल सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करना है। ये मैं सजेशन दे रहा हूं फ्रेंड, राइट। आपको ऐसे ही करना है, मैं ये नहीं बता रहा हूं। आप इसमें एक्सपेरिमेंट करो, आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है, तो आप ये फॉलो करो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि आप 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, तो आप 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, फिर सब्जेक्ट चेंज करो, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू 8-10 घंटा अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप 4 आवर्स के स्लॉट में आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टेक्निक्स थी, कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आप ये टेक्निक को यूज करेंगे। और फ्रेंड्स, ये समझ लो कि सारी टेक्निक्स सारे बच्चों के लिए काम करेगी, जरूरी नहीं है। आपको एनालाइज करना है बैठकर कि मेरे लिए क्या वर्क कर रहा है। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है उसमें से आप एक टेक्निक लो, देखो आपके लिए वर्क कर रही है तो उसको आप यूज करना स्टार्ट करो। आपको एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो लाइफ में आप जरूर सक्सेस होंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, टेक केयर।